हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो कल थोड़ा सा नेट कनेक्शन की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही थी इस वजह से कल क्लास नहीं करी। अभी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं एजिस की, ये अपनी जो लास्ट क्लास होगी, जो बेसिक है एजिस का वो हम फर्स्ट क्लास में कंप्लीट ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने जो मेन कॉन्सेप्ट जो है वो यही है कि अगर दो लोगों के बीच में कुछ जो डिफरेंस है वो सेम रहे तो उस बात को आज फिर से डिस्कस करेंगे। आज एजिस को ढंग से ख़त्म करेंगे और फिर आप एजिस के आपने अभी भी सारे सवाल लगा लिए होंगे। अधिकतर जो एसएससी में पूछे जा रहे हैं वो रेशियो पर चल पा रहे हैं, लेकिन कुछ कई बार क्वेश्चंस जो हैं, अच्छे क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उसमें आपको एक्स से भी सवालों को उठाना पड़ा है। तो एक्स पर जो है हमें कमांड बनानी है। एजिस कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको पकड़ के चलेंगे और जैसा कह रहा है सवाल में वैसे ही करते जाएंगे। तो आज जो है हम प्रैक्टिस करेंगे उन सवालों की जिसमें जो है हमारा एक्स नहीं लग रहा है, ठीक है, जहां पर हमें सवालों को बेसिक कॉन्सेप्ट से उठाना ही पड़ रहा है। तो आज उन सवालों को हम देखेंगे। हमें सवालों को चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ट्राई करेंगे इसे। जल्दी से जल्दी। चलिए सबको गुड मॉर्निंग, आंसर बताइए फटाफट से। बहुत बढ़िया सवाल है। एनीवन? नो वन? किसी का नहीं आया ये? चलिए देखते हैं फिर। देखो बस जैसे जैसे सवाल कहते जा रहे हैं वैसे करते जाओ। अच्छा सवाल था ये, नो डाउट, बट कोई उतनी दिक्कत नहीं है। सवाल देखते हैं। इन अ फैमिली अ कपल हैज अ सन एंड डॉटर। एक परिवार में एक जोड़े के पास एक बेटा है और एक बेटी है। द एज ऑफ फादर इज 3 times दैट ऑफ हिज डॉटर। पिता की आयु बेटी की आयु की 3 गुना है। एंड द एज ऑफ सन इज हाफ ऑफ हिज मदर इफ द मदर इज 9 years यंगर देन फादर एंड सन इज 7 years एल्डर टू द डॉटर। प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज। ठीक है, जैसे कह रहा है वैसे बस करते जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास इस सवाल में मदर है, फादर है, ब्रदर है, या सन और डॉटर लिख लेते हैं, एस और डी, सन और डॉटर। पहली लाइन में ही कह रहा है कि एज ऑफ फादर इज 3 times दैट ऑफ हिज डॉटर। तो फादर की जो एज है वो डॉटर का 3 गुना। अगर ये x है तो हम बता देंगे कि ये कितना है, ये 3x है। आगे कह रहा है कि द एज ऑफ सन इज हाफ ऑफ हिज मदर, यानी कि अगर डॉटर था यहां, कि अगर बेटे की एज अगर y है तो माँ की एज कितनी होगी, 2y। ये बात क्लियर है कि भाई बेटे की जो माँ की जो एज है वो बेटे की क्या है, डबल है। तो अगर ये y है तो ये कितना आ गया, 2y आ गया। ठीक है, और कह रहा है कि जो माँ है वो 9 साल छोटी है पिता से। तो माँ जो है वो 9 साल छोटी है पिता से। इसका मतलब क्या है कि अगर पिता की एज 3x है, अगर
पिता की एज 3x है तो माँ की एज क्या होगी 3x माइनस 9। इस पॉइंट में कोई दिक्कत है? अगर माँ की एज जो है वो, अगर पिता की एज 3x है तो माँ की एज उससे 9 कम होगी, यानी कि 3x माइनस 9 होगी। ठीक है, और आखिरी लाइन में बस ये पूछा है कि भाई माँ की एज आपको, मदर की एज जो है बतानी है। तो यार एक बात बताओ, अगर माँ की एज 3x माइनस 9 आ गई और माँ जो है डबल है बेटे का, तो बेटे की एज कितनी होगी 3x माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, माँ जो है, माँ का आधा हो गया बेटे की एज। और एक और पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि जो बेटा है, एंड द सन इज 7 years एल्डर टू द डॉटर, यानी कि जो बेटा है वो डॉटर से कितना बड़ा है 7 साल बड़ा है। बेटा जो है डॉटर से 7 साल बड़ा है, यानी कि 3x माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 माइनस डॉटर की एज कितनी x, ये बराबर कितना आएगा आपका 7। सवाल खत्म। तो यहाँ से हमने बस एलसीएम ले लिया, काम खत्म। यहाँ से आ गया 3x माइनस 9 माइनस 2x बराबर, ये 2 वहाँ पे जाके बाद में मल्टीप्लाई करेगा 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आ गया x की वैल्यू 23। ये आ गई हमारी x की वैल्यू 23। पूछा है सवाल में कि माँ की एज क्या है, माँ की एज कितनी है 3x माइनस 9, यानी कि हमारा आंसर होगा 23 इंटू 3 माइनस 9, यानी कि 69 माइनस 9 यानी कि 60 ईयर्स। क्लियर है सबको? ठीक है, 60 ईयर्स जो है करेक्ट आंसर हो गया। अब करने का एक तो तरीका ये हो गया कि बस जैसे कहता गया सवाल हम वैसे ही करते गए, लेकिन इसे एक और तरीके से, वो फालतू में क्या है इक्वेशन बढ़ती जाएंगी, जैसे कह रहा है हम उसे वैसे करते जा रहे हैं। जैसे पहली बात, पहला पॉइंट जो बताया था कि फादर की एज डॉटर का 3 गुना है, यानी कि f बराबर थ्राइस ऑफ डॉटर, पिता की एज डॉटर का 3 गुना है। आगे क्या है कि माँ की एज बेटे का 3 गुना है, यानी m बराबर ट्वाइस ऑफ सन, माँ की एज बेटे का 2 गुना है। और लास्ट बात बताइए कि जो बेटा है वो बेटी से, बेटा जो है बेटी से कितना बड़ा है, बेटा बेटी से 7 साल बड़ा है, यानी कि सन माइनस डॉटर बराबर 7। और एक और पॉइंट बताया है कि माँ जो है वो पिता से कितनी छोटी है 9 साल, यानी f माइनस एम बराबर 9, f माइनस एम बराबर 9। तो f की वैल्यू कितनी निकाली हमने, f है 3d, तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। और m कितना 2s, तो माइनस 2s बराबर 9। अब इसके आगे एक और स्टेप लगेगा कि आप यहाँ से s या d की वैल्यू निकालें, यहाँ से आप निकालें d कितना, d आ गया आपका s माइनस 7, यहाँ से आ गया d बराबर s माइनस 7, और d बराबर s माइनस 7 अब आप यहाँ पे पुट करो। तो इस तरीके से भी किसी ने समझाया होगा। तो 3s माइनस 21 माइनस 2s बराबर 9, s बराबर यहाँ से भी सन की एज कितनी, सन की एज अगर 30 आ गई तो माँ की एज इसका डबल, यानी कि इतना हो जाएगा 60 ईयर्स। तो देखो ये भी है, बट यहाँ हमने सीधे एक लाइन में जैसे बस जितना कहते गए हम करते गए, ये इक्वेशन बनती जाएंगी, फालतू में लंबा हो रहा है, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। चलो सवाल करो, कल रात तो नेट की प्रॉब्लम थी। ठीक है, बताओ किसी का भी आंसर। किसी का भी आंसर नहीं आया।
ठीक है, देखें बस जैसे कह रहा है वैसे करते आना, दिक्कत कहाँ आ रही है। सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी एट प्रेजेंट इज 7 टाइम्स द डिफरेंस इन देयर एजेस। ए तथा बी की वर्तमान आयु का जोड़ उनकी वर्तमान आयु के अंतर का 7 गुना है। यानी हमारे पास एक आदमी है ए और एक आदमी है बी, इनकी एज हम ए और बी ही मान लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि इनका जो सम है, इनका जो सम है वो बराबर है 7 गुना उनकी एज के डिफरेंस के। ए की एज हमने ए मान ली, बी की एज हमने बी मान ली, तो उन दोनों का जो सम है वो 7 टाइम्स है उनके बीच के डिफरेंस के। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आफ्टर 5 ईयर्स द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 9 टाइम्स द डिफरेंस इन देयर एजेस। 5 साल बाद उनकी आयु का जोड़ उनकी आयु के अंतर का 9 गुना हो जाएगा। यानी कि 5 साल बाद इसकी एज कितनी, a+5, 5 साल बाद इसकी कितनी, b+5, तो दोनों का सम कितना, a+5 प्लस b+5, ये इनकी एज का सम हो गया। ये हो जाता है 9 टाइम्स दोनों की एज का डिफरेंस। हमने बात करी थी वेरी फर्स्ट क्लास में कि जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, वो कभी भी चेंज होने वाला नहीं। तो यहां पर क्या आएगा, a माइनस बी। क्यों, क्योंकि अगर आप a+5 माइनस b+5, और ये जब ब्रैकेट ओपन होता तो b माइनस का होता, 5 माइनस का हो जाता है, कटता, तो डिफरेंस तो हमेशा a माइनस बी ही रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये दो इक्वेशन बन गई, पहली a+b बराबर 7a माइनस बी, दूसरी बन गई a+5 प्लस 5 b+5 बराबर 9a माइनस बी। यहां से a और b का रिलेशन एक आएगा, यहां पर एक आ जाएगा, दो इक्वेशन बन गई। और सिर्फ क्या है, आपको सॉल्व कर देना। तो यहाँ सवाल में आगे क्या पूछा है, तो इनमें से जो बड़ा है आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहां से हमारा आया 7a माइनस 7b, a+b बराबर 7a माइनस 7b। अब a को आप इधर ले गए तो आपका आ गया 6a बराबर 7b को इधर लाए 8b। तो हमें पहला तो ये मिल गया, 2 से गया ये 3 टाइम्स, 2 से गया ये 4 टाइम्स, यानी कि a/b या a/b बराबर 4/3, a/b बराबर 4/3। यहां से क्या मिल रहा है, यहां से मिला आपको a+b प्लस 10 बराबर 9a माइनस 9b। ठीक है, a को एक तरफ ले गए, a उधर गया तो आपका 8a हो गया बराबर 9b इधर पर आ गया तो 10b प्लस 10। अब सीधे या तो कटिंग कर दो, नहीं तो a की वैल्यू यहां से निकाल के हम यहां पर पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू क्या आ रही है, ये b जो है, a बराबर ये b इधर पर गया तो a बराबर है 4/3b। तो a की जगह 4/3b डाल देंगे, तो a की जगह आ गया 4/3b। ठीक है, क्लियर है, इतना किसी को दिक्कत नहीं। तो अब ये क्या हो गया, 8 4 32b बराबर 30b। अब ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा प्लस 30b इधर आ गया तो 2b बराबर 30। इसका मतलब b की वैल्यू जो है ये हमारी आ गई 15 ईयर्स। b की वैल्यू कितनी आ गई, 15। अगर b की, अब इसमें सवाल ने, अब ऑप्शन आपको 15 भी मिल जाएगा और 40 भी मिलेगा, 15 भी मिलेगा और 20 भी मिलेगा, 15 और 20 दोनों ऑप्शन में होंगे। हमारा 15 आ गया, हम 15 टिक टिक कर देंगे। मगर सवाल में ये बोला था कि दोनों में से जो बड़ा है उसकी एज बतानी है। तो हमें ये तो पता चल गया कि b की एज 15 है, लेकिन a की तो हमने निकाली नहीं, तो b की जगह यहां पर 15 पुट कर दो। ठीक है, तो 3 5 15, 5 4 20, यानी a की जो एज है ये हमारी 20 ईयर्स आ गई। अगर a की जो एज है ये 20 ईयर्स है, इसका मतलब बड़ा कौन, a या b, a बड़ा है। तो यानी हमारा जो आंसर आ गया a, यानी बड़ा वाला जो बच्चा है या बड़ा जो आदमी है उन दोनों में, उनकी एज कितनी होगी, 20 ईयर्स। तो 20 ईयर्स इज द राइट आंसर, 15 सही नहीं है। क्लियर है सबको, किसी को कोई भी डाउट किसी को? चलिए अगला सवाल ट्राई करेंगे। जल्दी जल्दी बताते जाएंगे, बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे आज।
बहुत बढ़िया सवाल है इसका, देखते किसी का राइट आंसर आएगा या नहीं। नहीं, किसी का नहीं आया। 24 राजेश कुमार। चलिए 24 ट्राई किया बट 24 सही नहीं है। 21 नहीं। चलिए ऐसे गेस नहीं करेंगे, सवाल को देखते बस जैसा वो कहते जा रहे हैं उतना ही करेंगे, उससे हम कुछ भी ज्यादा नहीं करने वाले हैं। क्या कह रहे हैं? गौरव ब्रदर इज 3 years एल्डर टू हिम। एल्डर कब यूज होता है और ओल्डर कब यूज होता है? ओल्डर यूज होता है जब अपने ब्लड रिलेशन में बात नहीं होती, बस बड़े की बात होती है। और एल्डर कब यूज होता है? जब ब्लड रिलेशन की बात होती है। ठीक है, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं ना ढंग से? ठीक है, गौरव इज 3 years एल्डर टू हिम, यानी कि गौरव ब्रदर, यहाँ पे गौरव का भाई, तो गौरव की एज अगर x है तो गौरव का भाई उससे 3 साल बड़ा है। पहली लाइन में यही कह रहा है, बस हमने कर दिया भाई x+3। गौरव ब्रदर इज 3 years एल्डर टू हिम। गौरव का भाई गौरव से 3 साल बड़ा है। हिज फादर वॉज 28 years ऑफ एज व्हेन हिज सिस्टर वॉज बॉर्न, यानी कि अब पिताजी भी आ गए, फादर और सिस्टर भी आ गई। तो कह रहा है कि हिज फादर वॉज 28 years ऑफ एज व्हेन हिज सिस्टर वॉज बॉर्न, यानी कि जब सिस्टर की एज 0 थी तो पिता की एज कितनी? 28। क्लियर है? यानी यहां से हमें एक और आइडिया ये दे दिया कि उल्टा लिख दिया है, तो पिता की एज 28, बहन की एज 0। इससे बस हमें ये पता चले कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है हमेशा वो कितना रहेगा? 28 years। आगे क्या कह रहा है? व्हेन हिज सिस्टर वॉज बॉर्न वाइल हिज मदर वॉज 26 years ऑफ एज व्हेन ही वॉज बॉर्न, यानी जब गौरव पैदा हुआ था तब उसकी माँ की जो एज है वो 26 years थी। अब मदर भी आ गई रोल में, यानी जब गौरव 0 years का था तब माँ कितने साल की थी? 26 years की। यानी कि इधर पे जो डिफरेंस है गौरव की मदर में और गौरव में कितने साल का? 26 years का। आगे कह रहा है इफ हिज सिस्टर वॉज 4 years ऑफ एज व्हेन हिज ब्रदर वॉज बॉर्न। अब यहाँ क्या कह रहा है? उनकी बहन जो है, गौरव की जो बहन है, उनकी एज 4 साल थी जब गौरव का भाई पैदा हुआ था। इसका मतलब क्या है? इसका छोटा सा सीधा सा मतलब बस ये निकल रहा है कि गौरव की जो बहन है ये गौरव से कितना बड़ी है? गौरव की जो बहन है गौरव से कितना बड़ी? 4 साल बड़ी। क्लियर है सबको अच्छे से? भाई सवाल में यही तो कह रहा है कि इफ हिज सिस्टर वॉज 4 years ऑफ एज व्हेन हिज ब्रदर वॉज बॉर्न, यानी कि सिस्टर की एज जो है ब्रदर से 4 साल बड़ी करनी है। आपको 4 साल बड़ी करनी है तो x+3 और इसमें भी भाई के एज में 4 और बढ़ जाएगा तो x+7 आ जाएगा। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? अब अगर बहन की एज x+7 है तो आप बता दोगे कि पिता की एज कितनी? पिता की एज बहन से कितनी ज्यादा? 28। तो x+7 + 28 तो कितना आ जाएगा? x+35। क्लियर है? अब आगे पूछ रहा है फाइंड द एज ऑफ गौरव फादर व्हेन हिज ब्रदर वाज बॉर्न। तो गौरव के पिता की एज पता करनी है जब जो है गौरव का भाई पैदा हुआ था। जब गौरव का जो है भाई पैदा हुआ था तब उसके पिता की क्या एज थी। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर माँ की एज का कोई रोल नहीं है। वैसे अगर गौरव की एज x है तो माँ की एज 26 बड़ी। बहुत बढ़िया सवाल है, समझने में टाइम लग रहा होगा मगर कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ पे कह रहा है आपको बताना पिता की एज कितनी थी जब गौरव का भाई पैदा हुआ था। अच्छा, अब कोई भी पैदा होगा तो उसकी एज हम देख रहे हैं कितनी है? 0। एज कितनी है? 0। तो जब भाई, यानी इसको x+3 को हमें 0 बनाना है, यानी अगर हमारी एज आज 25 साल है तो हम कितने साल पहले पैदा हुए? हमारी एज में से हमारी एज माइनस कर दो, हमारी जो एज है उसको 0 कर दो, यानी 25 नंबर में से 25 माइनस कर दोगे तो हम कब पैदा हुए? तब हमारी एज कितनी? 0। तो x+3 में से x+3 माइनस करेंगे तो ये हो गया गौरव की 0। यानी इसमें से क्या माइनस करना है? x+3, यानी x+35 माइनस x माइनस 3, यानी x से x कट गया, यानी हमारा आ कितना गया? 32। हमारा आ कितना गया?
32। अब ये 32 क्या है, जो भी इन दोनों लोगों के बीच में डिफरेंस है वही तो, जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है वही तो इनकी एज होगी जब ये पैदा हुए। बात क्लियर है? अगर हम कहें कि एक बच्चे की एज 13 साल है, उसके पिता की एज 53 साल है, 53 ईयर्स, तो जब बच्चा पैदा हुआ तब पिता की एज कितनी थी? तो 13 जो है आप इसमें से माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि हम इसको जीरो बना देंगे कि जब इसकी एज जीरो होगी तब हम कह सकते हैं ये पैदा हुआ और तब इसकी एज पता चल जाएगी। तो वही हमने किया, x+35 में से x+3 माइनस कर दिया। बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है, इसको अच्छे से जो है आप नोट करेंगे, बहुत अच्छा सवाल है, कहीं भी लिख लें आराम से और एक आध बार रिवाइज करना है बाद में, ठीक है। आंसर आया नहीं है इसमें किसी का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आज जो है बढ़िया सवाल ही, इसमें कौन से भाई से बड़ी है उसकी बहन? देखो गौरव है, ये गौरव का भाई है, तो गौरव के भाई से बहन बड़ी है ना, इस भाई से। गौरव ब्रदर लिखा तो था सवाल में, ठीक है। चलिए अगला सवाल करेंगे। ये जो क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से हो जाएगा, ऑप्शन ये नहीं थे, ठीक है। कल के क्वेश्चंस एंड में करेंगे, ठीक है। 63 गलत, 63 तो ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन देखें, ऑप्शन चलिए 9 एक आंसर आया है अनिकेत का और विकास, ठीक है। 9 जो है ये करेक्ट है। देखो पहले तो इसे नंबर सिस्टम से खत्म कर देते हैं, ठीक है। जो ऑप्शंस दिए थे ना, जो एग्जाम में ऑप्शंस दिए थे जिसमें आया था उसमें 9, 25, 34, 23, ये 4 ऑप्शंस थे। तो यहाँ पर तो देख के ही आप बता सकते थे कि इसका आंसर 9 ईयर्स होगा। नंबर सिस्टम का लॉजिक है, उसको एक बार देखेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम में जब वो आएगा तब समझेंगे। ये 4 ऑप्शन देख के आप सीधे ही टिक कर सकते थे 9 ईयर्स। तो यहाँ पर जो है ऑप्शंस को मैंने थोड़ा सा बदल दिया ताकि देख के ऑप्शन नहीं, लॉजिक के साथ हम आगे बढ़ पाए। अच्छा ऐसे 9 कैसे कर पाए, पहले एक बार जो है हम नंबर सिस्टम को थोड़ा देखते हैं। ये वाले सवाल करेंगे, अगर एक नंबर XY है, अगर एक नंबर XY है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, यानी उसकी अगर डिजिट्स को हम बदल दें तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, YX। नंबर सिस्टम में कई बार यही सवाल जो है मेंस में भी आया हुआ है, तो ढंग से एक बार समझ लेंगे, फिर सवाल पर जरूर आएंगे, बट कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखते हैं। एक नंबर XY है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, YX हो गया। तो XY का मतलब 10x प्लस वाई है ना, ये यूनिट्स डिजिट है, ये टेंस डिजिट है। तो अगर मैं कहूं भाई 76 क्या होता है, तो आप कहोगे 7 इंटू 10 यानी 70 प्लस 6, क्योंकि इसकी यूनिट क्या 1 और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी 10, तो 7 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1। तो यानी कि XY जो है ये एक्चुअली में नंबर कितना 10x प्लस वाई, ये नंबर क्या हो जाएगा बाद में 10y प्लस x। सही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब जब भी हम इन दोनों को जोड़ेंगे, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे इसमें 10y प्लस x, ये हमने इसमें ऐड किया तो आएगा क्या 10x प्लस x 11x प्लस 11y, यानी कि हम कह सकते हैं 11 कॉमन ले लिया x प्लस वाई। यानी कि जब भी आप दो नंबर को जोड़ते हैं जो कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, जैसे हम बात करें 23 और 32, तो ये कितना आ गया 55 आ गया।
वो हमेशा 11 से मल्टीप्लाई 11 से हमेशा कटेगा वो नंबर। क्यों? हमने एकदम उसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया। प्लस दूसरी बात क्या, 11 जब हमें दो नंबर को जोड़ना है जो एक दूसरे के उल्टे हैं तो आप क्या करेंगे, 11 इंटू 11 से कटता है, क्यों समझ के, 11 कॉमन आ गया, इंटू उन दोनों डिजिट का सम। तो यहां पर क्या है, 3 और 2 5, 3 + 2 5, 5 × 11 55। अगर मैं आपसे कहूं कि 36 + 63 बताओ, जैसे ही आपने देखा ये एवरेज में भी हम तरीका यूज करने वाले हैं इसका डिफरेंस निकालने में, एवरेज के चैप्टर में, कि 36 क्या है, 36 का उल्टा 63, तो इसका सम कितना हो जाएगा। आप कहोगे भाई 11 × 9, हाँ या ना भाई, इन दोनों का सम क्या होगा, 11 तो आएगा कॉमन इंटू दोनों डिजिट का सम, तो ये आप तक 99 नहीं टच करना है, ठीक है। ये तो हो गया जब हम बात कर रहे हैं इन दोनों को जोड़ रहे हैं। अगर हम इन दोनों को माइनस करें, क्या करें, इन दोनों को माइनस, तो 10x में से x गया तो 9x आ गया, और y में से माइनस का 10y गया तो माइनस का 9y आ गया, बराबर 9 कॉमन ले लिया तो x - y। यानी कि आप कह दोगे, अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी दो नंबर जो एक दूसरे के उल्टे हैं तो उनका डिफरेंस हमेशा किससे कटेगा, मेंस में आया वो सवाल, तो 9 से कटेगा। क्यों? लॉजिक समझ गए। अगर मैं कहूँ 63 - 36 बताओ, तो आपको क्या करना है, 9 इंटू इन दोनों का डिफरेंस, यही तो हो रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना, 3, तो 9 × 3 = 27। आप चेक कर सकते हो इसका डिफरेंस कितना आएगा, 27। क्लियर है। अब हम लौटेंगे जो है अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, इफ द डिजिट्स ऑफ द एजेस, इफ द 2 digits of ages of सुमित आर रिवर्स, देन द एज ऑफ हिज वाइफ इज ऑक्टेंड। यानी कि अगर सुमित की जो एज है, उसकी जो दोनों डिजिट हैं, उसको अगर हम उल्टा कर दें, यानी कि अगर XY जो है ये सुमित की एज है, XY जो है ये अगर सुमित की एज है तो ये सुमित की वाइफ की एज होगी। क्लियर है, ये सुमित की वाइफ की एज होगी। सब बाकी बातें लिखी हुई हैं, मगर अगर ऑप्शन वही रहते जो 9 से कट रहे हैं, यहाँ पर जो है हमारे दो ऑप्शन जो है वो 9 से कट रहे। लास्ट लाइन पूछी क्या गई है, कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस, तो उनके बीच में जो डिफरेंस होगा, सुमित और उसकी वाइफ के बीच में जो डिफरेंस होगा पूछा है वो कितना है। तो आप ये देख के इतना तो बता सकते थे कि वो 9 से कटेगा, ये बात पक्की है। किससे कटेगा, 9 से कटेगा, ये बात पक्की है। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन मैंने जानबूझ के 18 और 9 दोनों डाल दिए, लेकिन जब सवाल आया था उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन था, दैट वाज 9। तो 9 से 9 ही कट रहा है और सब जो ऑप्शन थे वो नहीं कट रहे थे। तो पहले ये पकड़ना है कि जब भी दो डिजिट्स बदल रही हैं, सम की बात करें तो आपके दिमाग में 11 आना चाहिए, माइनस की बात करें तो आपके दिमाग में आना चाहिए 9। ठीक है, तो अब अगर 18 और 9 होगा तो यहां पर आपको सवाल जो है उठाना पड़ेगा, जैसे वो कह रहा है। सवाल में इतना कह दिया, पलट दी डिजिट्स तो उसकी वाइफ की एज आती है। इफ 1/11 पार्ट ऑफ द सम ऑफ देयर एजेस, 1/11 इनके एजेस का सम, तो इनकी एजेस का सम कितना आएगा, इनकी एजेस का सम कितना आएगा, आपको पता है 11 बाहर आएगा और ब्रैकेट में क्या आएगा, x + y। कह रहा है ये बराबर है, इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस, इनकी एज के डिफरेंस के बराबर है। और इनकी एज के बीच में डिफरेंस कितना होगा आपको पता है, 9 ब्रैकेट में x - y। हाँ है ना, क्लियर है। तो इस 11 से ये 11 गया, यानी x + y हमारा आ गया 9x - 9y, x उधर गया तो 8x बराबर 10y, यानी कि 4x बराबर 5y। इसका मतलब क्या हुआ, और आगे ये भी कहा है कि सुमित जो है अपनी वाइफ से बड़ा है, आपको इन दोनों की एज का डिफरेंस बताना है। यानी x की वैल्यू आप 5 का मल्टीपल लेंगे, भाई x की वैल्यू 5 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। x की वैल्यू अगर 5 है तो y की वैल्यू 4 होगी। अब 5 से अगर आप नीचे जाओगे तो पॉइंट में आ जाओगे, हाँ है ना। अगर x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 4 है। अगर आप इसको मल्टीपल लेके चलें × 1 तो ये आएगा, समझना। अगर आप × 2 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। और यहाँ पर सवाल में स्टार्टिंग में ही कहा है द 2 डिजिट्स, यानी सुमित की जो एज है वो 2 डिजिट में है। तो यानी कि हमें यही ऑप्शन उठाना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये ऑप्शन लिया तो सुमित की एज कितनी आ रही होगी, x की वैल्यू 10 आ गई, y की वैल्यू 8 आ गई, तो ये तो 108 हो गया, ये तो 3 डिजिट नंबर हो गया। इसलिए 2 डिजिट की बात कर रहा है, यानी x 5 है, y 4 है, यानी सुमित की एज है 54 और उनकी वाइफ की एज है 45। तो उसमें पूछा, ये नहीं पूछा कि एज बताओ। अगर एज बताता, एज पूछी जाती, तब तो हम ऑप्शन से नहीं कर पाते।
तब हमें यही लॉजिक लेना पड़ता। यहाँ पे डिफरेंस पूछा था तो ये डिफरेंस कितना 9 रहेगा। क्लियर है, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का, तो 9 हो गया, या तो माइनस करके देख लिया। क्लियर है सबको? ठीक है, ये दिखा नहीं होगा यार, क्वेश्चन वगैरह सब जो है मुझे ही रिमूव करने पड़ते हैं, इस वजह से मुझे नहीं याद रहता कि क्वेश्चन रिमूव करना है। क्लियर है, तो यहां देख लेना, यहाँ पे 4x बराबर 5y आ गया। ये अगर ना दिखाओ कि 4x बराबर जो है 5y आ गया, नहीं x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू कितनी है 4, x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 4, तो 4 और 5 के मल्टीपल हमें लेने हैं, तो 5 और 4 हो सकता है, 10 और 8 हो सकता है। 10 और 8 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फिर वो उसकी जो एज है वो 3 डिजिट में पहुंच जाएगी। क्लियर है सबको? ठीक है, ठीक है, चलिए अगला सवाल करेंगे। तो बहुत बढ़िया, देखो इससे टफ नहीं आ सकता, मगर आप देखो ये टफ नहीं है, बस जैसे कह रहा है वैसे करते आ रहे हैं। लोग कहेंगे बहुत टफ सवाल है, मैं कह रहा हूं लॉजिकल सवाल है, इसमें क्या स्टेप टफ है बताओ? जैसा कहते कि हमने उससे क्या अलग कह दिया, ये तो आपको पता ही होगा जब आपने नंबर सिस्टम ढंग से पढ़ा होगा कि भाई ये यहाँ पर 11 और 9 पेपर में जो आया था ये सवाल, आई थिंक कैट का सवाल है ये, उसमें 9, कैट में क्या ज्यादा सोचना पड़ेगा बस। ठीक है, कैट के 1-2 सवाल उठा के यहाँ पे डाले जा सकते हैं, बट सेम टू सेम नहीं डाले जाएंगे। कितने कैट के सवाल करेंगे, आपको इंस्टेंटली वहां सोचना है। जब तक कि आपने इस सवाल को कॉन्सेप्ट से नहीं समझेंगे तो पेपर में अगर ये फिर से रिपीट हो गया तब भी याद नहीं आएगा। अगर ऑप्शन दे दी 9, 18, 27, ठीक है, तो आपको उठाना तो है ही सवाल बेसिक से। अगला सवाल करेंगे, डरे नहीं बस किसी सवाल से, लॉजिक समझ जाए कि जैसा कहते जाए वैसे करते जाएंगे, खत्म। अगला सवाल ट्राई करेंगे। इजी सवाल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, जैसे कह रहा है वैसे करते जाए। ट्वेंटी 26 आ रहा है, 16 आ गया, 16 ऑप्शन में नहीं है, 26 बहुत बढ़िया। नितिन 36, पढ़ लिया सवाल सबने 36। चलिए जिनका भी 36 आया बहुत बढ़िया, ठीक है, सवाल में कुछ नहीं है, बस जैसे कह रहा है वैसे करना है, बट 36 इज द राइट आंसर। क्यों नहीं कर रहे ये सवाल, हर बच्चे का ये आना चाहिए। करें, चलिए सवाल क्या कह रहा है, सुरेश गॉट मैरिड 10 ईयर्स एगो। तो सुरेश की जो शादी है ये 10 साल पहले हुई थी, यानी सुरेश की एज हम मान लेते हैं मैरिज के टाइम जो है एक्स थी, तो प्रेजेंट एज आज उसकी कितनी होगी, भाई 10 साल पहले शादी हुई थी तो उसकी आज एज होगी x+10, कोई दिक्कत नहीं है। हिज प्रेजेंट एज इज 4/3 टाइम्स ऑफ द एज एट द टाइम ऑफ मैरिज, यानी कि उसकी जो एज है, अब देखो 4/3 को आप कैसे फटाफट कर सकते हैं। सुरेश की एज जो परसेंटेज रेशियो में हमने बात करी थी बहुत बेसिक से, ठीक है, कह रहा है आगे कि सुरेश की जो एज है वो शादी की एज का अब जो है 4/3 है। अब क्या है 4/3, इसको लिख लेते पहले सवाल खत्म करें। आगे कह रहा है कि सुरेश सिस्टर वॉज 4 ईयर्स यंगर देन हिम एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज। अब देखो यहां पर आ गई सुरेश की सिस्टर, सुरेश की बहन जी आ गई। अब सवाल में बोला कि सुरेश की जो बहन है ये इनसे 4 साल छोटी थी शादी के वक्त। तो अब देखो यहाँ पर 2 स्टूडेंट होंगे, एक क्या करेंगे, एक करेंगे यहाँ पे लिखेंगे सुरेश की बहन शादी के वक्त उनसे 4 साल छोटी। अब इसमें क्या करेंगे 10 ऐड करेंगे तो करेंगे x - 4 + 10 यानी कि x+6, एक ही स्टूडेंट हुआ। अगर आप फिर से फर्स्ट क्लास को याद करें कि डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब
अगर शादी के वक्त 4 साल छोटी थी तो अब भी कितनी छोटी होगी, 4 साल। तो इसको बिना लिखे भी, देखो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, बट मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, इसको बिना लिखे भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहने चाहिए। आप ये लिख सकते हैं कैसे कि भाई शादी के वक्त 4 साल छोटी होंगी, ये हम लिखेंगे ही नहीं, यानी अब भी 4 साल छोटी, यानी अब क्या एज होगी, x+6। क्लियर है। अब बस हमें यहाँ सॉल्व करना है। अब पूछा सुरेश की सिस्टर की एज एट प्रेजेंट, अभी सॉरी, कि अभी जो है सुरेश की बहन की एज कितनी है। तो आप क्या करेंगे, 4/, अब पहली क्लास अगर रेशियो की बात करें कि सुरेश की एज शादी का 4/3 है, यानी कि अगर शादी के वक्त सुरेश की एज 3 थी, शादी के वक्त जो है सुरेश की एज अगर 3 थी तो अब कितनी है, अब आप कहोगे 4 है। अगर शादी के वक्त ये थी तो प्रेजेंट में 4 है। कितना रेशियो बढ़ा, 1 रेशियो। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 10 आ गई। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो शादी के वक्त कितनी, 3 रेशियो, और प्रेजेंट कितनी, 40। यहां से भी आप निकाल सकते थे। कितनों को ये बात क्लियर नहीं, मैं फिर से समझाता हूं यही पॉइंट सेम फिर से। तो इसको आप 2 तरीके से कर रहे होंगे। पहला एक तो तरीका होगा कि हम इसे रेशियो से उठा के खत्म कर जाएं, भाई रेशियो से उठाया, वहीं के वहीं जो है हमने इसको क्लियर कर दिया। दूसरा क्या होगा कि हम ये कर रहे हैं कि इसका 4/3, पहला क्या है कि 4/3 शादी की एज बराबर होगी प्रेजेंट एज, ठीक है। 3 वहां गया, यानी 4x बराबर 3x प्लस 30। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 30। x की वैल्यू कितनी, 30, यानी शादी के वक्त जो है उसकी एज 30 थी। तो एक तरीका तो ये है, बिल्कुल बेसिक सा। दूसरा, बिना पेन टच करे रेशियो अगर ढंग से पढ़ा था, जो बात हम हर बार कर रहे थे, वहां से भी कर सकते थे कि इसकी जो एज है सुरेश की, ये 4/3 हो रही है। कब, किसकी एज, सुरेश की एज, शादी की एज का क्या हो रहा है, 4/3। किसकी एज का, शादी की एज का। तो यानी शादी के वक्त हम इसे मैरिज डाल देते हैं, यानी मैरिज के वक्त अगर उसकी एज जो है 3 साल थी तो प्रेजेंट एज कितनी होगी, 4 साल। कह लो ये 4 रेशियो कहना ज़्यादा बेटर होगा कि शादी के वक्त अगर उसकी एज 3 रेशियो थी तो प्रेजेंट एज 4 रेशियो। तो 1 रेशियो की वैल्यू, कितना डिफरेंस है इनके बीच में, 1 रेशियो का। लेकिन एज पर क्वेश्चन एज में डिफरेंस कितना है, 10 ईयर्स का। तो 1 रेशियो की वैल्यू 10 ईयर्स आ गई, तो प्रेजेंट एज कितनी, 4 रेशियो, तो 40 ईयर्स आ गया। शादी के वक्त एज 30 ईयर्स आ गया। क्लियर है। बहुत बेसिक से मैं आपको समझाता हूँ, समझने पे टाइम देंगे। जितना अच्छे से हम समझ जाएंगे उतना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और बाद में दिक्कत नहीं होगी। ये नहीं कि धड़ 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 मशीन गन एकदम चलाई, सवाल कराना इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव, सवाल समझाना इज द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो क्लियर हो गया, x की वैल्यू 40 आ गई, यानी कि अब ये जो चीज है, या तो x की वैल्यू 30 से आप ये कर देंगे कि बहन की प्रेजेंट एज कितनी, 36, या प्रेजेंट एज आ गई उसकी 40, तो 40 में से 4 कम 36, कैसे भी करो, हर तरीके से मैंने आपको समझा दिया। बेसिक से उठाना है बेसिक से उठा लो, रेशियो से उठाना रेशियो से उठा लो। क्लियर है सबको। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए विद्या लक्ष्मी बहुत बढ़िया, बहुत फटाफट, आपकी स्पीड बहुत सही है। 24 ईयर्स, आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। वीडियो डिलीट नहीं होगी, पढ़ाई करो। अभी तक हुई है कोई डिलीट, वो कल जो है नेट का प्रॉब्लम था, इस वजह से जो है वो हटाना पड़ा, ठीक है। डिलीट कुछ नहीं होता। 24, चलिए 24 जो है अब सही है बिल्कुल, जिसने भी किया बहुत बढ़िया। करें ट्राई, जैसे कह रहे हैं बस वैसे करते जाओ, आराम से आएगा आंसर। जॉन इज यंगर देन अमित, जॉन इज एज यंगर एज। अब देखो यहाँ पे देखो, आज की क्लास में जो है अंग्रेजी बहुत बढ़िया से हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा होगा सवाल में जो है लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। जॉन अमित से उतना ही छोटा है जितना वो प्रशांत से बड़ा है। यहाँ पर 3 लोग हैं, जॉन,
अमित और प्रशांत। सवाल कह रहा है कि जॉन इज एज यंगर देन अमित एज ही इज ओल्डर देन प्रशांत, यानी जॉन जो है अमित से उतना ही छोटा है जितना वो प्रशांत से बड़ा है। यानी कहीं कैसे भी ले सकते हो आप, अगर प्रशांत की एज x है तो जॉन की एज कितनी होगी, x प्लस हम a मान लेते हैं, तो अमित की एज कितनी होगी, x प्लस 2a। तो जॉन अमित से जितना छोटा है उतना ही वो प्रशांत से बड़ा है। जॉन अमित से कितना छोटा, a, और प्रशांत से कितना बड़ा, a, प्रशांत से बड़ा a, जॉन अमित से कितना छोटा, वो भी है। या कई लोग क्या करते हैं कि नहीं a कटा जाना चाहिए तो हम इसे x मान लेते हैं, इसको x प्लस a मान लेते हैं, इसको x माइनस a मान लेते हैं। इससे कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाती है, बट इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इसे सोचने में ज्यादा टाइम न लगाएं, ऐसे लिख लेते हैं, बहुत बढ़िया, ऐसे लिखेंगे कोई भी दिक्कत नहीं, सवाल का आंसर जो है बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। आगे सवाल कह रहा है इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ अमित एंड प्रशांत इज 48 ईयर, अगर अमित प्लस प्रशांत जो है ये 48 ईयर्स दिया है, यानी कि इन दोनों का जो सम है ये बराबर दे दिया आपको 48 साल, क्या इतने का सम, यानी कि हमारा हो गया 2x प्लस 2a बराबर 48, यानी x प्लस a बराबर 24, और x प्लस a ही तो जॉन की एज थी, तो सवाल में दम तो था नहीं, बस जैसा वो कहते जा रहे हैं वैसा ही करने की जरूरत थी। क्लियर है, जैसा कह रहा है बस वैसा ही कर दिया, सवाल में कुछ भी दम नहीं है। सही है, तो सबको क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़े। ये सवाल ट्राई करिए। फिफ्टी दो स्टूडेंट्स का है, 53 सबका 50, कोई कुछ चेंज करना चाहे, काफी सही टाइम में आपने आंसर दिया है। ठीक है, काफी सही टाइम में आंसर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बढ़िया। ठीक है, फिफ्टी जो है वो बिल्कुल सही है, और बहुत सही टाइम में इस बार जो है जो भी 4-5 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया। चलिए, इस सवाल को हम दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, हम x से भी करेंगे। अब देखो ये होता है कि हम अगर दिक्कत पता है क्या है कि अगर आप रेशियो पकड़ते हैं तो सिर्फ रेशियो में फंस जाते हैं, और x से करते हैं तो x पर ही सोचने लग जाते हैं। सवाल उठाया जैसे भी है, अगर आपको दोनों तीनों तरीके आने चाहिए। देखो अगर आप केवल रेशियो पकड़ोगे तो आपको x वाले जो सवाल हैं जो अभी हमने पहले कर लिए 6-7 सवाल, वो नहीं होंगे। तो हमें आना सब चाहिए, इस वजह से मैं कहता हूँ इसे धीरे धीरे आप जानोगे कि क्यों मैंने आपको सारे तरीके बताता हूँ जितने भी हैं पॉसिबल कॉन्सेप्ट को उठाकर। ठीक है, अगर इस सवाल को हम रेशियो से करें, रेशियो से भी कर लेते हैं। यहाँ पर रेशियो लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। 10 years ago गीताज मदर वॉज 4 times ऑफ गीताज एज एट दैट टाइम। ठीक है, यहाँ पर गीता है, गीता की माँ है, तो गीता की जो एज है 10 साल पहले अपनी गीता की माँ की जो एज है गीता की एज का 4 गुना थी। तो यानी गीता की एज अगर 1 तो इनका रेशियो कितना 1:4। कब, 10 साल पहले। ठीक है, फिर बाद में कह रहा है कि आफ्टर 10 years मदर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज गीता एट दैट टाइम, यानी कि 10 साल बाद। अब हमने बात करी थी कि बात कब से करी जाएगी, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट से बात की जाएगी कि आज से 10 साल पहले, आज से 10 साल बाद। तो 10 साल बाद कह रहा है कि माँ जो है ये गीता का डबल हो जाएंगी, तो 1:2 हमने कर दिया। अब बस क्या करना था, ये डिफरेंस कितना 3, यहाँ डिफरेंस कितना 1, एज का डिफरेंस हमेशा क्या रहना चाहिए सेम,
तो यहाँ 3 से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से यहाँ करने की कोई खास ज़रूरत है नहीं, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। क्लियर है? इसको हम हटा देंगे, तो यहाँ पर भी डिफरेंस 3 हो, यहाँ पर भी डिफरेंस 3। 4 में कितना बढ़ गया? 2 रेशियो, तो 2 रेशियो की वैल्यू 10 ईयर्स, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 5 ईयर्स। अब 10 नहीं, यहाँ पर 20 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये डिफरेंस कितना है? 20 साल। तो 10 ये और 10 ये, हमने बात करी थी लास्ट क्लास में, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 20। तो यानी 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 10 ईयर्स। अगर 1 रेशियो की ये वैल्यू 10 ईयर्स आ गई तो माँ की एज कितनी आ गई? मदर की एज कितनी? 40। 40 भी ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन ये क्या होगा? गलत होगा। क्यों? क्योंकि 40 एज जो है माँ की, ये 10 साल पहले की है, आज की नहीं है। पूछा है आज क्या एज है, तो आप क्या करेंगे? 40 में 10 जोड़ेंगे तो आज की एज आ जाएगी। और दूसरा ऑप्शन आप क्या कर सकते हैं कि 6 रेशियो की वैल्यू कितनी? आप कहेंगे 60 साल। तो ये तो आज से गीता की माँ की एज होगी आज से 10 साल बाद, तो आज कितनी? तो फिर 60 में से 10 माइनस करना पड़ेगा। क्या ये दोनों सेम नहीं है? बिल्कुल सेम होंगे। कितना आ गया? 50 ईयर्स। क्लियर है? कितना आ गया? 50 ईयर्स आ गया। अब इसमें क्या रिपीट करना है? बस यहाँ पर -10, यहाँ पे +10, तो यानी इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 20 ईयर्स का। लास्ट क्लास में भी एक सवाल ऐसा किया था। क्लियर है? आगे बढ़े। अब इस सवाल को x से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, तो ये तो बात कर ली हमने रेशियो से। x से देखें, कि गीता और गीता की मदर है, तो गीता की माँ गीता से कितने साल बड़ी है? सॉरी, कितने टाइम्स है? आपने कहा 4 टाइम्स। सवाल में कह रहा है 4 टाइम्स, यानी कि इनकी अगर एज x है तो इनकी एज 4x होगी। तो ये एज जो दी है ये 10 ईयर्स पहले दी है, तो मैं कहूँ ये आज से 10 साल बाद एज कितनी होगी? तो इसमें भी 20 ऐड होगा, इसमें भी 20 ऐड होगा। ये बात सबको क्लियर है? अगर हमारी आज से 10 साल पहले की एज बता दी जाए, मान लो 20 साल बता दी, आज से हमारी 10 साल पहले एज 20 साल थी, तो आज से 10 साल बाद कितनी होगी? तो 10 साल पहले 20 थी, तो +10 करोगे तो आज पर आओगे, और आज से बाद और 10, तो +10 और करोगे तो +20 होगा। तो यानी गीता की एज 20 साल बाद हमारी कितनी? x + 20 डिवाइडेड बाई माँ की एज 10 साल बाद करोगे तो प्रेजेंट एज पे आओगे, और 10 साल ऐड करोगे तब, और बाद में 10 साल, तो 4x + 20। और सवाल में कहा है कि ये कितना? 1/20। सवाल खत्म। 1/2 डबल है, माँ की एज बेटी की एज का डबल है, तो बस यहाँ से आ गया 2x, ये आ गया 4x, यानी आएगा हमारा माइनस करने पे 2x बराबर 2 × 20 40, 40 - 20 20, यानी यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू 10 आ गई। अगर x की वैल्यू 10 है तो 4x की वैल्यू 40, यानी कि माँ की एज 10 साल पहले 40। यहाँ भी सवाल खत्म। अब कैसे भी करें, x से बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा अगर ढंग से पकड़ कर रखी है तो। ये बस आप अपने मन को समझा रहे हैं, क्योंकि x पर काबू नहीं है उतना। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, उतना बिल्कुल मुश्किल नहीं है x। ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ेंगे, ट्राई करेंगे। तो कल का सवाल है, चलिए सवाल शुरू ही करें सीधे। आई थिंक कल सबने देखा हो 1%। चलिए, द सम ऑफ एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 45 ईयर्स। 5 years ago the product of their ages was 4 times of his father's age at that time. प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज। ठीक है, एक आदमी तथा उसके पुत्र की आयु का योग पिता और बेटा।
ठीक है, कह रहा है इनकी हम इनकी जो एज है एफ और एस ही मान लेते हैं। तो इनकी एज जो है ये बोल रहा है कि ये 45 ईयर्स है, इनकी एज का सम। 5 years ago the product of their ages was, तो 5 साल पहले पिता की एज हो जाएगी f माइनस 5 और बेटे की एज 5 साल पहले s माइनस 5। ठीक है, s है ये, 5 नहीं है, 5 माइनस 5 कहीं 0 हो जाए, s माइनस 5 है, ये f माइनस 5 बोला। ये बराबर कितना है, 4 times द एज ऑफ फादर एट दैट टाइम। तो पिता की एज उस टाइम पर जितनी थी उसका 4 गुना पूछा है एंड में कि बताएं पिता की एज कितनी है। ठीक है, तो f माइनस 5 से ये f माइनस 5 कैंसिल हो गया, यानी s माइनस 5 बराबर 4 आ गया, यानी s बराबर 9 आ गया, यानी बेटे की एज 9 ईयर्स आ गई। अगर बेटे की एज 9 ईयर्स है तो पिता की एज कितनी, 36। अब इसको रेशियो से कर पाएंगे, इसको रेशियो से नहीं कर सकते, इसको हमें x से उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, x नहीं तो बेसिक कंसेप्ट से हमें उठाना ही पड़ेगा। क्लियर है, तो यहां पर 36 आ जाएगी पिता की एज। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, और इसी के साथ जो है अपना एजेस खत्म। कहीं से भी अब सवाल लगाएंगे। किसी का आंसर? अभी तक किसी का आंसर नहीं आया? इजी सा तो सवाल है, क्या है इसमें? 15 गलत है, 15 इज रॉन्ग। चले सवाल करते हैं। 10 ईयर्स जो है इसका करेक्ट आंसर था। कितना? 10 ईयर्स। 10 ईयर्स, 20 नहीं नवजोत, 10 ईयर्स जो है इसका आंसर है। क्या कह रहा है सवाल, बस जैसे कहते जाएगा उतना ही हम करते जाएंगे। एज ऑफ मदर इज थ्राइस द एज ऑफ सन। देखिए जैसे भी आप पेपर में क्या करेंगे, जैसे आपके स्क्रीन के सामने सवाल है, जितना वो कहते जा रहे हैं बस हम उतना लिखते जाएंगे फटाफट। एज ऑफ मदर इज थ्राइस द एज ऑफ सन। माँ की एज बेटे का 3 गुना है, कहा, हमने लिख दिया। 5 years ago the age of son was 1/6 of his father's age। देखो अभी हमें यहाँ पर इसके पिता की एज नहीं पता कि हम इसमें से -6 करके कुछ बना दें, नहीं। तो अभी क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि 5 years ago बेटे की एज 22 साल थी, तो पिता की एज कितनी होगी, 6y। भाई अगर पिता की एज 6y है तो इसका 1/6 ये हो गया, या आप अगर इनको y मानेंगे तो यहाँ पे 1/6y आ जाएगा। ठीक है, हमें एक और रिलेशन पता है कि 5 साल पहले का जो रिलेशन है वो कुछ ये है। ठीक है, बेटे की एज ये, तो पिता की एज बेटे का 6 गुना। आगे कह रहा है कि 10 years ago फादर्स एज वॉज 5 more than मदर्स एज। ये है इंपॉर्टेंट क्लू कि 10 साल पहले जो है पिता की एज माँ से कितनी ज्यादा थी, 5 साल। 10 साल पहले अगर पिता की एज 5 ज्यादा थी तो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, 23 साल बाद हमेशा कितनी ज्यादा रहेगी पिता की एज, 5 साल। तो आज अगर हम प्रेजेंट की बात करें कि प्रेजेंट में अगर माँ की एज 3x है तो पिता की एज आप पक्का कह देंगे कि 3x + 5 यानी इससे 5 बड़ी ही होगी। खत्म। अब हम इस पॉइंट पे आते हैं कि भाई 5 साल बाद, 5 साल पहले पिता की एज कितनी रही होगी, तो इसमें से माइनस कर देंगे 5, तो हमारा आ गया 3x। 5 साल पहले बेटे की एज क्या रही होगी, तो x - 5। अब ये वाला कंसेप्ट लगा देंगे कि अगर ये y है तो ये 6y होगा, यानी कि हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पिता की एज पता चल जाएगी। यानी कि हम बेटे की एज को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो हमें पिता की एज मिल जाएगी। हमने यही चीज तो कर दी भाई। ये नहीं करना कि x-5 बराबर 6 × 3x, ऐसा नहीं है। यहां पर ये रिलेशन है कि अगर ये y है, अगर ये सन है तो ये फादर है। अगर आपको ये इक्वल करना है तो 6y बराबर 6y, यानी इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। फादर की एज हम निकाल रहे हैं। चलिए यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करते हैं। ये हमारी क्या है, बेटे की एज है, ये हमारी बेटे की एज है, ये पिताजी की एज है, ये है सन, ये है फादर। हमें पता है कि फादर की एज फादर के बराबर होगी, भाई पिता की एज बराबर पिता की एज हम कर रहे हैं जब हम इसे 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब हम सन की एज को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, फादर की एज ही तो मिलेगी भाई। 6 टाइम्स ऑफ s बराबर f, तो हम 6 टाइम ऑफ s लिख रहे हैं यहाँ पर। 6 टाइम ऑफ s कितना, बहुत छोटी बात है, कोई वो नहीं है, बराबर 3x। सवाल खत्म। इसको बस सॉल्व कर जाओ भाई। 6x माइनस 30, 3x इधर आ जाएगा, 6x माइनस 30, तो यहाँ से आ जाएगा आपका x बराबर 2x आ गया, 2x बराबर 20, तो x बराबर 10। क्लियर है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। क्लियर है। आगे बढ़े, लास्ट सवाल आज की क्लास का और अपना एजेस का। अच्छा, कल का सवाल देखते ही प्रैक्टिस जो है आप कहीं से भी कर लो, किरण से, और प्रीवियस जो है सीडीएस के भी सवाल आप देख सकते हैं। किरण से पहले प्रैक्टिस कर लिए एजिस के सारे सवाल, फिर गूगल पे ऐसे डाल दो कि भाई एजिस के अच्छे क्वेश्चंस, उनको ट्राई कर लो। 8-10 सवाल पहले जो है आपको प्रीवियस आए हुए सवाल सारे करने हैं, ठीक है। और बताना फिर कितने हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे। हाँ, ये लास्ट सवाल है आज की क्लास का, ठीक है। इसी के साथ अपना एजिस खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल देखेंगे। सबसे पहली बात ये, अच्छा लग रहा है क्लास, ये जो जितना सेटअप किया कि आपको स्टॉप वॉच दिख रही है इधर पर, ठीक है, नीचे सवाल दिख रहा है, सही है। तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाता है जब यहाँ पर, क्योंकि सारा जो है मैं ही संभाल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर किसी और टेक्निकल टीम को बुलाना, कोई अपना ये वो तो है नहीं, कोचिंग वगैरह, ठीक है। और हमारे पास 3-4 स्टाफ, ऐसा नहीं है। तो इस वजह से कभी कभार क्या होता है, सवाल रह गया, मुझे याद नहीं रहा, अकेला मैं कर रहा हूँ, तो उस चीज़ को आप समझिए। अब कई स्टूडेंट फिर कहते हैं कि नहीं सर अब इसकी पीडीएफ भी बना के दो, इतना मत प्लीज़ किसी से एक्सपेक्ट करो, ठीक है। कोई कर रहे हैं जितना भी, बहुत जान लगती है इस चीज़ को करने में, आधा दिमाग तो यहीं खर्च हो जाता है कि अच्छा यार ये सवाल हटाना है, ये करना है, सेटअप करना है, सवाल आ रहा है नहीं आ रहा है, एक बार पहले चेक करना। तो आधा सवाल कराते वक्त तो आधे दिमाग रहता है, आधा तो पहले यहाँ खर्च हो जाता है। तो उस चीज़ को समझिए, ठीक है। मैं कहता ही नहीं लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ मत करो, लाइक और कमेंट कर दिया करो कि हाँ भाई जो भी है, हाँ भाई अच्छा लग रहा है लाइक करो, कुछ बुरा लग रहा है कि सर आपको ये चीज़ इंप्रूव करनी चाहिए, ठीक है। हर बात पे इंप्रूव नहीं सर ये इंप्रूव हो सकता है, अब मेरे को तो नहीं लगता इससे ज़्यादा क्या इंप्रूव होगा सेटअप में, तो वो चीज़ है करोगे वेल एंड गुड, नहीं करोगे कोई बात ही नहीं है। शेयर कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ मत करो। लाइक से ये रहता है अपना, थोड़ा ये लगता है हाँ इतने स्टूडेंट ने लाइक कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कोई भी इशू नहीं है। चलिए सवाल पर आते हैं। इफ 6 years आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट एज ऑफ सोहन। अब देखो इसमें कई स्टूडेंट कह रहे होंगे कि सर हम इस सवाल को तो ऑप्शन से करेंगे, मगर आप बताओ ऑप्शन से, चलिए ऑप्शन भी लिख लेते हैं। 42, 78, 54 और 60।
देखो ऑप्शन से करने कर वही पाएगा। देखो ऑप्शन कब लगाते हैं इस बात को भी समझना। हम ये सोचते हैं कि यार ऑप्शन इजी पड़ता है, नहीं। अगर आपको वो सवाल समझ में आ रहा है तो सवाल को लॉजिक से उठाना ज्यादा आसान पड़ता है, उसमें कम एनर्जी लगती है इन कंपैरिजन टू ऑप्शन। वो बात हम डिस्कस करेंगे भी आज, ठीक है। ऑप्शन तो हमारा लास्ट उपचार होता है जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। ऑप्शन के लिए भी जो है आपको सवाल को समझना पड़ेगा। जब वो कह रहा है, क्या कह रहा है, इफ 6 years आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट एज ऑफ सोहन, यदि सोहन की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर सोहन की प्रेजेंट एज हमने s मान ली, इसमें से हमने 6 माइनस कर दिया, ठीक है। एंड द रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाई 18, अब बचे हुए को हमने 18 से डिवाइड किया। देन द प्रेजेंट एज ऑफ हिज ग्रैंडसन आनंद इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। यानी अब हमारे को क्या मिला, आनंद की एज मिल गई। आनंद क्या है, इनका पोता है, इनका सोहन का जो है ये ग्रैंडसन है। इफ आनंद इज 2 years यंगर देन मोहन, अगर आनंद जो है मोहन से 2 साल छोटा है, आनंद जो है मोहन से 2 साल छोटा है। मोहन के बाद कॉमा डाला हुआ, इंग्लिश के सवाल पढ़े हिंदी वाले भी, क्यों, क्योंकि आपको भी इंग्लिश के पेपर देने हैं। तो मोहन के बाद कॉमा डाल के लिखा है हुज प्रेजेंट एज इज 5 years। तो मोहन के बाद कॉमा है और यहां पर हु या हुज कभी भी लिखा होगा तो आपको पता है वो किसके बारे में बात करी जा रही है, मोहन के बारे में, कि आनंद और मोहन जिसकी आयु, तो मोहन की बात हो रही है यहां पर, ठीक है। कॉमा के जस्ट बाद लिखा है मोहन, हु या हुज, तो बात हो रही है जस्ट कॉमा से पहले वाले की। ये आपको रूल बताया हुआ इंग्लिश में डेफिनेटली, ठीक है। तो यानी सवाल में ये दिया है कि मोहन की जो एज है वो 5 years है, मोहन की जो एज है वो 5 years है। पूछा है कि सोहन की जो है प्रेजेंट एज बताएं, ठीक है। तो अब इस बात को समझना, ये समझाया था मैंने कि यहां पर आपको ये लिखने में कभी कभी गलती हो जाती है कि a+2 बराबर 5 होगा या a-2 बराबर 5 नहीं m होगा, ठीक है। 5 तो हम इसकी वैल्यू बाद में डालेंगे कि भाई आनंद +2 बराबर मोहन या आनंद -2 बराबर मोहन। समझ लेते हैं छोटा सा बैलेंस से। जैसे ये आनंद है, ये मोहन है, ठीक है। अब आनंद जो है मोहन से छोटा है उम्र में, छोटा मतलब कम वजन है उसका, तो आनंद थोड़ा सा ऊपर होगा यहां कहीं। तो आनंद में अगर आप इसको बैलेंस करना चाह रहे हैं, बैलेंस करना यानी इक्वल करना चाह रहे हैं, बैलेंस मतलब अगर इक्वल करना चाह रहे हैं, बैलेंस करेंगे तभी तो बराबर हो जाएंगे, तो आपको इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो +2 करना है, यानी हमारा ये वाली इक्वेशन करेक्ट होगी कि a+2 बराबर m। छोटी सी बात सोच लेंगे पेपर में कि भाई a बराबर m, तो जो छोटा है उसमें ऐड होगा तभी तो बराबर होगा, या जो बड़ा है उसमें से माइनस होगा। तो ये इक्वेशन या ये इक्वेशन दोनों सेम ही है, ठीक है। बस ये छोटी सी बात थी, या तो आप यहां पर इसे बराबर करना चाहते तो इसमें से माइनस करेंगे, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। यानी हमें पता चल गया कि a+2 बराबर m है। m कितना दिया है, मोहन की एज है 5, यानी आनंद की एज हमें पता चल गई कितनी है, आनंद की एज कितनी 3। अगर आनंद की एज 3 है तो यहां पर भी 3 आ गया, तो आनंद की एज 3, तो 18 3 जा 54, और फिर ये 6 वहां जाके ऐड होगा, यानी सोहन की एज कितनी आ गई 60 ईयर्स। सोहन की एज कितनी आ गई 60 ईयर्स। तो जिनने 54 बताया था वो गलत था, पहली बार। तो ये तो हो गया, हमने सिर्फ और सिर्फ जितना उसने कहा उतना कर दिया, सिर्फ और सिर्फ पेपर में ये लिख रहे होते और एक ही इक्वेशन, सवाल खत्म। बाकी हमने समझा वो और बात है। इस अच्छे सवाल को भी आधी मिनट में हम कर सकते थे, मैं 10 सेकंड नहीं करूंगा जो फर्जी बात होती, आधी मिनट सवाल को पढ़ना, सॉल्व करने की बात हम कर रहे हैं 20-25 सेकंड, तो पढ़ने में और 10 सेकंड और ऐड कर लो। एक सेकंड का हिसाब रखो, ऐसे कहते हैं यार ये 5 सेकंड का सवाल था, ऐसा नहीं है। वहां पेपर में फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं, टाइम लगेगा। आगे बढ़ते हैं कि अगर आप इसे ऑप्शन से करने की सोच रहे थे, आप सोच रहे थे नहीं ऑप्शन से हो जाएगा, तो ऑप्शन में आप सबसे पहले करते 42। अगर सोहन की एज जो है 42 है, 42 में से 6 माइनस करेंगे और वो 18 से कटना चाहिए। अगर आप सिर्फ 18 से कटने का देख रहे होते 6 माइनस करके, तो 42 - 6 36, 36 18 से कट रहा है। 72 - 6 72, तो वो भी 18 से 18 से कट हो रहा है। 54 - 6 48 आ जाएगा, वो 18 से नहीं कटेगा और ये कट जाएगा। तो यानी अब आपको इसमें और आगे जाना पड़ेगा, और आगे जाओगे
कि भाई 36/18 2 आ गया, यानी आनंद की एज 2 है। अगर आनंद की एज 2 है तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार मोहन की एज फिर 4 आएगी, लेकिन सवाल में 5 है, वो गलत होगा। 78 मतलब कि 72 मतलब कि 4 आएगी आनंद की एज, मोहन की 6 आएगी। तो देखो ऑप्शन वाला ना मुश्किल पड़ेगा, बट हम कई बार कहते हैं नहीं, क्या कहते हैं, ऑप्शन से कर जाएंगे सर। ऑप्शन से नहीं होगा, ऑप्शन से होगा टाइम लगेगा, कॉन्सेप्ट को कुछ बीट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है अपनी ये क्लास खत्म होती है। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर और मेहनत करते रहिए।